नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक बार एक चोर चोरी करने निकला था। रास्ते में उसे एक महात्मा जी मिले। वो बोले कि ये सब काम तुम क्यों करते हो, मतलब समझाने का कोशिश किए। तो चोर जो है, तुम राम नाम लिया करो और पूजा पाठ किया करो, ये सब काम छोड़ दो। तो चोर जो है बोला कि नहीं, और कोई काम हो तो बताइए, नहीं तो मैं जो कर रहा हूँ ठीक है। तो संत जी बोले कि तो सुनने वाला नहीं है। बोले क्या मतलब, सोचे कि ये तो समझने वाला है नहीं। बोले ठीक है, जो भी कोई किसी भी पराई स्त्री को देखो उसे अपनी माँ बहन समझो। तो बोला ठीक है, ये तो कर सकता हूँ। तो चोरी करने निकला, संत जी से बात करके आगे बढ़ा। गया तो एक महल के बगल में एक महलनुमा घर था। उसमें एक रानी थी। राजा उनको संतान नहीं हुआ था, तो इस वजह से उस रानी को महल के बगल में एक घर में रखते थे। उसी में वो चोरी करने घुसा। तो राजा बाहर सैनिक सबको रखे हुए थे, ऐसे ही मतलब बिना ड्रेस के। और ये बोले थे कि देखने के लिए कौन आया कौन गया रानी के पास, ये सब बताने के लिए। तो जैसे ही एक आदमी घुसा, मतलब ये चोर गया रानी के पास, मतलब रानी के रूम में, महल में, तो सैनिक दौड़े दौड़े चला गया राजा के पास। जाकर बोला, ये जा कर के अभी कुछ सामान लिया ही था, तब तक रानी इसको पकड़ ली। तो हाथ पैर जोड़ने लगा, घुटने टेक दिया कि मुझे माफ़ कर दीजिए। रानी बोली ठीक है, तुमको भी मेरा एक बात मानना होगा। तो ये कुछ सोचने लगा और 4 कदम पीछे बढ़ गया और बोला ठीक है माँ, मैं तो आपको माँ समझ रहा हूँ, आप जो कहेंगी मैं सो करने को तैयार हूँ। तो इतना ही बोल रही थी अभी रानी, और ये सुन रहा था। तब तक राजा तो तुरंत आ गए, खिड़की के पास खड़े होकर सुन ही रहे थे कि अंदर कौन गया है, क्या बात कर रहा है। फिर दरवाज़ा खोल कर के अंदर गए तो देखे कि घुटना टेके हुए है, गिड़गिड़ा रहा है चोर जो है। राजा उसको पकड़ कर के महल में लाए। महल में आया तो कुछ लिया नहीं था, जो पूछे वो सही बताया। राजा खुश हुए कि ठीक है, चोरी करने तो आया था, लेकिन जो मतलब पूछने पर सही बताया। इससे राजा खुश होकर के बोले कि तुम मांगो, तुम्हारे मतलब ये मतलब ईमानदारी से हम खुश हैं कि तुम जो भी पूछे सही बताए। तो तुमको क्या चाहिए? तो बोला कि हमको रानी जो हैं उनको मैं माँ बोला हूँ, और उनको वो जैसे इस महल में पहले रहती थी, बस उनको सम्मान से महल में लाइए। तो राजा बोले ठीक है, सैनिकों को भेजे। रानी को बुलाने के लिए वो खुद गए। रानी बोली कि वो मुझे माँ बोला है और मैं उसे अपना पुत्र मान चुकी हूँ, उसे आप भी अपना बेटा समझिए और इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कीजिए, तब मैं आऊँगी। और महात्मा जी के एक मतलब सुझाव की नीयत को ठीक कर लो, और इस नीयत के बदौलत ही वो चोर जो है, एक चोर से राजा बनते उसे देर नहीं लगा। तो अपने सोच विचार और नीयत यदि सही रहे तो इंसान बहुत कुछ पा सकता है। तो सोचा भी नहीं होगा कि चोरी जो करता है वो राजा भी बन सकता है। तो ये छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।